आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कॉमेडियन कलाकार की जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना बड़ा नाम और बड़ी ख्याति पाई है। तो मिलते हैं आज जिनका नाम है असरानी, जो इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में और अच्छे किरदारों में इन्होंने अच्छी कॉमेडी की है। ऐसी फिल्में भी रही हैं जिनमें इन्होंने धीर गंभीर किरदार निभाए और साबित किया यह केवल कॉमेडी ही नहीं और दूसरी तरह के रोल भी पूरी शिद्दत के साथ निभा सकते हैं। अपने अलग हटकर कॉमेडी करने के अंदाज से इन्होंने 5 दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया और कई यादगार भूमिकाओं को अंजाम दिया। असरानी साहब का जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1941 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सिंधी हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। इनके पिता की जयपुर में एक कारपेट शॉप थी। पिता चाहते थे कि ये भी उनका हाथ बटाएं, काम में ध्यान दें, लेकिन पिता के काम में इन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही ये पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। जैसे तैसे इन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और फिर जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियोज के जयपुर स्टेशन में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट में काम करने लगे थे। इस काम से इनका पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान ही इनके मन में एक्टर्स बनने की चाहत ने जन्म ले लिया। इसके बाद सन 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक्टिंग की क्लासेज ली और इन्होंने रुख किया बम्बई का। बम्बई में एक दिन इनका मुलाकात बम्बई में एक दिन इनकी मुलाकात हुई किशोर साहब से और ऋषिकेश मुखर्जी से। इन दोनों ने ही असरानी को समझाया कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारे विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखनी चाहिए। इन दोनों की सलाह पर असरानी ने रुख किया फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का और रुख किया साल 1964 से 1966 तक इन्होंने यहाँ पर अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के लिए ये फिर से बम्बई पहुँच गए। बात कर रहे हैं पहली दफ़ा इन्हें काम मिला साल 1967 में रिलीज हुई हरे कांच की चूड़ियाँ फिल्म में। इसी साल ही यह एक गुजराती फिल्म में हीरो के तौर पर भी नज़र आए थे और अगले 2 सालों तक गुजराती फिल्मों में इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन फिर भी इन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा था जिसकी तलाश इन्हें थी। सुपरहिट फिल्म आराधना में
राजेश खन्ना के दोस्त का रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि यह राजेश खन्ना के सामने कद में काफ़ी छोटे नज़र आएंगे, तो वो रोल इनके हाथ से निकल गया और फिर वो रोल सुभाष घई को मिला। कुछ ऐसा ही इनके साथ अंदाज फिल्म के दौरान भी हुआ। अमिताभ वाला रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन बाद में वो रोल इनसे छीनकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। लेकिन फिल्म बावर्ची में इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने जो रोल दिया, उसने तो इनकी दुनिया ही बदल दी। बावर्ची के बाद तो मानो असरानी साहब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में परमानेंट हिस्सा बन गए, काम करने लगे। ऋषिकेश दाग की फिल्म नमक हराम में इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया। अब तक असरानी अभिनय की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। गुलजार साहब ने अपनी पहली डायरेक्टरियल फिल्म मेरे अपने में इन्हें काम दिया और उसके बाद उनकी फिल्म परिचय में भी ये नज़र आए। असरानी उन चंद बॉलीवुड कलाकारों में से एक थे जो अपने दौर के दो बड़े सुपरस्टार्स के गहरे दोस्त थे। यह दो सुपरस्टार्स थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, और इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं है कि इन दोनों ही सितारों के बीच में बाद में कितनी ज़्यादा तकल्लियाँ हो गई थीं। असरानी के कैरियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो यह अनामिका, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, मिली, आलाप, तपस्या, पति पत्नी और नालायक, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला और दीवाने हुए पागल जैसी 350 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। इनकी अब तक की आखिरी फिल्म आई थी पिछले साल यानी 2023 में, जिसका नाम था नॉन स्टॉप धमाल। इन्होंने फिल्मों में कमाल की एक्टिंग ही नहीं की थी, कुछ फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। ऋषिकेश दाग की फिल्म आलाप में इन्होंने 2 गाने गाए थे। वहीं 1978 में रिलीज हुई फिल्म फूल खिले और गुलशन गुलशन में इन्होंने 1 गाना गाया था। असरानी साहब ने फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। इन्होंने सबसे पहले एक गुजराती फिल्म डायरेक्ट की थी जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था अहमदाबाद नौ रिक्शा वालों। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था चला मुराली हीरो बनने। इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने की थी और इसके 2 सालों के बाद यानी साल 1969 में इन्होंने सलाम में साहब नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की। यह भी एक कॉमेडियन ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में यह खुद भी नज़र आए थे। अगले साल यानी 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम नहीं सुधरेंगे का डायरेक्शन भी असरानी जी ने ही किया था और इस फिल्म में एक एंड एक्टर भी ये नज़र आए।
आप सभी को बताते चलें कि हमारे हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और अपनी कॉमेडियन से सबको हंसाने वाले असरानी साहब का 84 वर्ष की आयु में सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। पिछले 4 दिनों से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वे बम्बई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे और बम्बई के सांता कुंज इलाके के शास्त्री नगर स्थित शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और बताते चलें कि फिल्मी दुनिया के जाने माने कॉमेडियन सितारे असरानी साहब एक यादगार बन के रह गए। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें